बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम पहले भी कह चुके हैं कि मिर्ज़ा जहलमी का आम लोगों को दिखाने के लिए चेहरा और होता है और दरअसल इसका चेहरा और होता है। इसका एक और नमूना हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। आधी इबारत नकल करने पर मिर्ज़े ने कई जगह फतवे लगाए हुए हैं और ये कहा हुआ है कि आधा सच बड़ा ख़तरनाक होता है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं आधा सच बड़ा खतरनाक होता है। पूरा झूठ हो ना तो कोई नुकसानदेह नहीं है, आधा सच और आधा झूठ ये बहुत बड़ी मुसीबत है। खुदा के लिए अक्ल से काम लें, सुन्नी बनो टुन्नी ना बनो। खुद किताब खोल के पढ़ो कि गल किथे लिखी हुई है, किंज लिखी हुई है, बुकिश मुसलमान बने। जी नाज़रीन, आपने मिर्ज़े की गुफ्तगू सुन ली। अब हम आपको बताते हैं कि सुन्नी कौन है और टुन्नी कौन है, असल किताबें कौन पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता, आधा सच कौन बोलता है और बुकिश मुसलमान कौन है और कौन नहीं है। मिर्ज़े ने अपनी कई वीडियोज़ में हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निस्बत करके एक बात की है। पहले आप वो ज़रा सुन लें। ये तो इब्न हजर अस्कलानी ने भी कहा कि मैं हैरान हूं कि हदीस तो हजरत अली के बारे में थी कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये जरा पॉइंट आपने गौर से सुनना है। जी जी बताएं, हम गौर से सुन रहे हैं। वो कहते हैं इस हदीस के तहत जो हजरत अली से मोहब्बत में गुलूफ करता, हमें उसकी हदीस ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि हुजूर ने कहा था मोहब्बत मोमिन करेगा और बुग़्ज़ कौन रखेगा मगर मुनाफिक। कहते हैं लेकिन बात उलट है कि जो बुग़्ज़ रखने वाले नासबी हैं उनकी हदीसें तो बुखारी मुस्लिम में आई हुई हैं, और जो मोहब्बत में गुलूफ करने वाले हैं उनको हमने राफ़ज़ी शिया कह के उनकी हदीसें एक्सेप्ट नहीं की हैं। होना उलट चाहिए था। ये बड़ी लॉजिकल बात किया और इब्न हजर अस्कलानी इस पे गिल्ट फील करते हैं। पॉइंट में वजन कितना है, समझ आ गई आपको मेरी बात। मोहब्बत में गुलूफ करने वाली की तो ली कोई नहीं, और यहां पे बुग़्ज़ रखने वाले की ले ली। ये नहीं लेनी चाहिए थी, उसके तो फिर भी चांस थे लेने के, या दोनों की ना लेते या दोनों की ले लेते। ये गुफ्तगू उस वीडियो में है जिसका उन्वान है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने स्टूडेंट्स की अदालत में। हाफिज़ इब्न हजर के हवाले से मिर्ज़े ने यही बात और भी कई जगह की है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी में ये बात लिखी है, फतुल बारी में ये बात लिखी है, फतुल बारी में ये बात लिखी है कि मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है और परेशान कुन बात है। होना तो चाहिए था कि मोहब्बत अली वालों की हदीसें ली जाती और बुग़्ज़ अली वालों की हदीसें छोड़ी जाती, लेकिन हम देखते हैं कि उल्टा नासबियों की हदीसें ली हैं हमारे मुहद्दिसीन ने और मोहब्बत अली वालों को गाली शिया कह के हदीसें छोड़ दी हैं। बड़ी पॉइंट की बात की इब्न हजर अस्कलानी ने। मिर्ज़े की बात का हासिल ये है कि हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी हैरानगी ज़ाहिर की है और शिकवा किया है कि बुखारी मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन ने नासबियों की रिवायात तो ली हैं, लेकिन जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में गुलूब करने वाले थे रवाफ़िज़ या शिया, उनकी रिवायात नहीं ली, जबकि होना उल्ट चाहिए था। ये है इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का शिकवा और उनकी हैरानगी। और मिर्ज़े ने इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निस्बत करके इसको बड़ी अहमियत के साथ बयान किया और बार बार ये कहा कि ये बड़ी पॉइंट की बात है, और इसके लिए मिर्ज़े ने फ़तहुल बारी का हवाला दिया है, जैसा कि आप सुन चुके हैं, जबकि हमें फ़तहुल बारी में इस तरह की कोई बात नहीं मिली। अगर जहलमी फ़िरके के किसी आदमी को फ़तहुल बारी की ये इबारत मालूम है तो वो अरबी इबारत कमेंट्स में लिख दे, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। खैर, आइए हम आपको बताते हैं कि असल हकीकत क्या है और इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की असल बात क्या है। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है तहज़ीबुत तहज़ीब। इस किताब में उन्होंने 6696 नंबर रावी के तहत, जिसका नाम लिमाज़ा है, उसके हालात लिखते हुए इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने 1.5 सतर में ये इश्काल लिखा है, जिसको बढ़ा चढ़ा कर मिर्ज़ा जहलमी ने बयान किया है, और फिर इसके जवाबात दिए हैं तकरीबन 9-10 सत्रों में। वो मिर्ज़ा जहलमी हज़म कर गया, पी गया, उनका जिक्र ही नहीं किया। जवाबात देते हुए उन्होंने एक बात ये भी लिखी है कि आम तौर पर जिन लोगों में नासबियत होती है तो उनके अंदर सदाकत गालिब होती है, और जिन लोगों के अंदर राफ़ज़ियत होती है उनमें झूठ गालिब होता है। यानी अकीदा तो दोनों का गलत है, लेकिन इन दोनों में से रिवायत लेने के एतबार से नासबी बेहतर हैं राफ़ज़ियों के मुकाबले में। बहरहाल मिर्ज़े को अगर इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के जवाब से इख्तलाफ था तो कम अज़ कम दियानत का तकाजा यह था कि इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की पूरी बात नकल करता। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने यह इश्काल लिखा है और फिर उसके जवाबात दिए हैं, लेकिन मिर्ज़े ने इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की बात को जिस अंदाज से नकल
नकल किया तो सुनने वाला तो यही समझेगा कि इब्न हजर ख़ुद इश्काल कर रहे हैं, ख़ुद हैरानगी का इजहार कर रहे हैं और मुहद्दिसीन से शिकवा कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, हकीकत ये नहीं है। वजह यह थी कि मिर्ज़ा जेहलमी ने आधा सच बोला है और मिर्ज़ा जेहलमी ख़ुद कह चुका है कि आधा सच ख़तरनाक होता है। अब नाज़रीन ख़ुद फैसला करें कि सुन्नी कौन है और टुन्नी कौन है, बुकिश मुसलमान कौन है और कौन नहीं है, असल किताबें कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, आधी इबारतें कौन पेश करता है और कौन पेश नहीं करता। आखिर में मुनासिब मालूम होता है कि हम मिर्ज़े के ही जुमले मिर्ज़े को दोबारा सुना दें। के लिए अक्ल से काम लें, सुन्नी बनो टुन्नी ना बनो, खुद किताब खोल के पढ़ो कि गल किथे लिखी हुई है, किंज लिखी हुई है, बुकिश मुसलमान बने। मिर्ज़े से हमारा सवाल है कि इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की इबारत फतहुल बारी से आपने खुद पढ़ी थी या किसी राफ़ज़ी ने आपको बताई थी और आपने उस पर अंधा एतमाद करते हुए वही बात उसी अंदाज से आगे बताना शुरू कर दी। मिर्ज़े के शागिर्दों से भी गुजारिश है कि मिर्ज़े की हर बात पर अंधा एतमाद ना किया करें। मिर्ज़ा अगरचे ये राग अलापता है कि किताबें ख़ुद पढ़ा करो, लेकिन हकीकत यह है कि मिर्ज़ा ख़ुद किसी की अंधी तकलीद कर रहा होता है, बल्कि किसी के इशारों पर नाच रहा होता है। इसलिए होश के नाखन लें और मिर्ज़े की अंधाधुंध पैरवी छोड़ दें।